कब मिलेगी खुशी? कब खुशी के माता-पिता को मिलेगी असली खुशी? ये करीब 1 साल हो गया खुशी कुमारी के गुम हुए, लेकिन अभी तक पुलिस कोई सुराग नहीं पता कर सकी कि खुशी कहाँ है, कहाँ चली गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। आज हम खुशी के बारे में बात कर रहे हैं, जो मुज़फ़्फ़रपुर के ब्रह्मपुरा वार्ड नंबर 1 की रहने वाली है। और आप सामने खुशी कुमारी की तस्वीर भी देख रहे हैं। सामने उसके पिता है राजन शाह जी, और साथ में बैठे हैं खुशी की वकील जो हैं वो पूजा मैडम हैं, और इस खुशी के केस की सुनवाई भी कर रही हैं। एक मामला खुशी का अचानक हाईलाइट हुआ है, क्योंकि हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और मुज़फ़्फ़रपुर के एसएसपी से इसके बारे में पूछा है कि अभी तक आप क्या काम कर रहे हैं। ये साथ ही साथ केस के आईओ को भी हटाया गया है, और नए तरीके से केस की जांच के लिए मुज़फ़्फ़रपुर के डीएसपी रामनरेश पासवान, नगर डीएसपी और मुज़फ़्फ़रपुर के एसएसपी जयकांत जी को पुनः से नई ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो नए तरीके से इसका अनुसंधान करके और अविलंब कोर्ट को इसके बारे में बताएँ कि वो क्या काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज राजन जी, जो पूजा मैडम जी के पास बैठी हुई हैं, और आज की इसकी हियरिंग भी हुई है। हम उनसे बात करेंगे कि मामला क्या है, खुशी कब गायब हुई और अभी तक पुलिस प्रशासन ने इसके बारे में क्या काम किया। राजन जी, सबसे पहले ये बताइए कि खुशी किस तारीख को गायब हुई और अभी तक पुलिस के द्वारा क्या काम किया जा रहा है? सर, मेरी बच्ची 16 फरवरी 2021 माँ सरस्वती पूजा के दिन मेरी बच्ची को अपहरण कर लिया गया था 7:30-8 बजे करीब। लेकिन आज 1.5 साल होने जा रहा है, लेकिन आज तक मेरी बच्ची नहीं मिली है। ये पुलिस प्रशासन की ही बहुत ही लापरवाही के कारण मेरी बच्ची नहीं मिली है और नहीं मिल रही है। मेरी बच्ची, अगर पुलिस प्रशासन काम कर देगी तो मेरी बच्ची मिल जाएगी। आज भी अगर प्रशासन सही से काम कर देगी तो मेरी बच्ची मिल जाएगी। उसमें का एक अपराधी भी गिरफ्तार है, लेकिन उससे कहीं कुछ नहीं किया जा रहा है। हो सकता है कहीं अपराधी से प्रशासन मिल चुकी है, किस कोई एंट्री पार्टी उसको बचाने में लगा हुआ है। उसका एक मामा भी है जो 10 साल पर सजा काट के निकला है, जाली नोट के तस्करी कर रहा था। ये किसका मामा? ये खुशी का मामा? नहीं नहीं, अमन कुमार का जो मामा है, एक लड़का जो इस केस में अपराधी जो गिरफ्तार है, उसी का मामा जो है 10 साल पर सजा काट के निकला है। और उसके घर से बराबर हम लोग का टॉर्चर उचर भी आता है, लेकिन हम लोग प्रशासन ने कितने बार भी बोले, लेकिन कहीं से सुनवाई नहीं। हो सकता है वो लोग पैसा वाला पार्टी है, वो लोग को रुपया का तस्करी करने वाला, जाली नोट का तस्करी करने वाला हो सकता है। प्रशासन को कुछ रुपया वुपया दे के भी हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या कहें, नहीं कहें। हम लोग को प्रशासन बातें नहीं बुझी। जाते हैं, जब जाते हैं थाना में, एसपी साहब के कहीं भी जाते हैं, बोल बाल के बेग ला देता है कि हाँ जाओ खोज रहे हम लोग काम। बड़ी बात है। राजन जी का कहना है कि प्रशासन कोई मदद नहीं कर रही है। एक अभियुक्त अमन कुमार की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन पुलिस ने उसको रिमांड पे भी नहीं लिया। और अमन कुमार का जो मामा है वो अपराधी है, नकली नोट का कारोबार करता था, 10 साल के बाद सजा काट के आया है। ये आरोप है राजन जी का। इनको धमकी भी मिल रही है। इस बारे में इन्होंने प्रशासन को सब कुछ बताया भी है, लेकिन मुजफ्फरपुर की पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय बैठी हुई है, कोई काम नहीं कर रही है। ये बात तो लगातार सामने आ ही रही है कि मुजफ्फरपुर की पुलिस ने अगर काम किया होता सही ढंग से, तो खुशी आज अपने माता पिता के साथ रहती, लेकिन खुशी आज नहीं है। इस बारे में हम वकील साहब से भी बात करेंगे, क्योंकि पूरे केस को यही देख रही हैं, और इन्होंने क्या क्या तथ्य कोर्ट के सामने दिए। साथ ही साथ कुछ जानकारी जो हमें प्राप्त हुई, उसके हिसाब से खुशी जो है अपहरण के बाद रेड लाइट एरिया में भी देखी गई। तो कहीं ना कहीं आशंका है खरीद बिक्री का। इसके बारे में भी हम वकील साहब से बात करेंगे। ये पूजा मैडम जी, आप इस केस को लगातार देख रही हैं, क्या कहना है इस केस के ऊपर? आपकी क्या अभी तक अनुसंधान हुआ है? आपने क्या जांच पड़ताल की और क्या तथ्य आपने कोर्ट में प्रस्तुत किया है? अब तक तो मैं लगातार यही देख रही हूँ कि जो खुशी के जो पिता हैं राजन शाह जी, उन्होंने अपने स्तर से और मतलब कि अपने स्तर से उन्होंने हद तक आज तक वो लगातार ये कोशिश करते रह रहे हैं कि किसी भी हाल में उनकी बच्ची मिल जाए। उन्होंने यहाँ के प्रशासन मतलब कि हर वक्त उन्होंने यहाँ के प्रशासन से मदद मांगी, बट कहीं से भी जब उन्हें मदद नहीं मिला तो लास्टली उनको हाई कोर्ट में एक रीट फाइल करना पड़ा, जिसकी हियरिंग 20 जून को हुई थी। और हियरिंग के दौरान जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद सर ने उस समय ऐसा ऑर्डर किया था
कि इस केस के जो अनुसंधानक हैं, उनको इस केस से हटा दिया गया है, हटा दिया जाना है, और जो सिटी डीएसपी और एसएसपी हैं, अब इस केस का ज़िम्मा उन्हें ही सौंपा गया है। अब देखना आगे ये है कि जो सिटी डीएसपी हैं हमारे और एसएसपी हैं, वो आगे क्या करते हैं, और हाई कोर्ट में इसकी अगली सुनवाई जो है वो 27 जून को है। और यहाँ पर मुज़फ़्फ़रपुर सिविल कोर्ट में जो इनकी अगली डेट है वो मंगलवार 28 जून को दी गई है। आज इस केस में फर्स्ट गवाही हुई है। जो बड़ी बात है। पूजा मैडम का कहना है कि आज इस केस में करीब 1.5 साल के बाद आज फर्स्ट गवाही हुई है। फर्स्ट गवाही में क्या तथ्य सामने आया है? फर्स्ट गवाही में मैडम क्या सामने आया तथ्य? फर्स्ट गवाही जो हुई है इसमें फर्स्ट गवाही खुशी के बुआ की हुई हैं। उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी सारी बातों को रखा है, और जो इसके डिफेंस के एडवोकेट थे, उन्होंने उनसे कुछ जिस टाइप का क्वेश्चन किया, उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। जो आज की गवाही हुई है वो खुशी को काफ़ी सपोर्ट करती है। आई होप सो कि आगे जो जो कुछ भी होगा वो हमारे सपोर्ट में होगा। मैडम, कुछ जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई अगल-बगल से या कुछ जानकारी हुई कि खुशी आफ्टर किडनैपिंग रेड लाइट एरिया में देखी गई थी और वो किसी खास व्यक्ति के साथ वो खेली भी है। इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहते हैं। क्या आपको इसके बारे में क्या जी, जानकारी मिला? ऐसा है कि यहाँ पे तो डायरी में भी इस बात को पुट अप किया गया हुआ है। ऐसा ऐसा मतलब कि आईओ साहब ने सीडी में उन्होंने जो सीडी जमा की है, उस सीडी में उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। बट दैट टाइम जब देखी गई थी खुशी रेड लाइट एरिया में, तो उस समय जिसके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिला था, राजन के परिवार को यानी खुशी के परिवार को इन्फॉर्मेशन मिला था। उसके बाद इन्फॉर्मेशन के बाद इन्होंने ब्रह्मपुरा थाना को इन्फॉर्म भी किया। ब्रह्मपुरा थाना और उनके साथ टाउन थाना रेड लाइट एरिया गए भी थे। बट यानी कि जिन्होंने ये सूचना दी, उनको इतना डराया धमकाया गया कि वो कोर्ट तक आना नहीं चाहती हैं। बड़ी बात है कि जिन्होंने ये जानकारी दी कि खुशी रेड लाइट एरिया में है, वो उनको इतनी धमकी मिली कि वो कोर्ट को अपना बयान नहीं दे सके। मैडम से हम ये जानना चाहते हैं, मैडम पुलिस की इसमें क्या भूमिका है? क्योंकि लगातार जो हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। आईओ भी बदले गए हैं। अब नई जांच की जिम्मेदारी एसएसपी और नगर डीएसपी को है। आपको जो भी जानकारी प्राप्त हुई उसमें पुलिस की क्या भूमिका है? पुलिस ने क्या काम किया और कहाँ ये केस कमज़ोर बन गया? अगर सच बताएं तो अगर प्रशासन इस मामले में अगर थोड़ा सा भी, अगर 20% भी अगर अच्छे से काम की होती, अच्छे से स्टेटमेंट ली होती और पीड़ित परिवार की बातों को सुनी होती, उनके द्वारा दिए गए जो भी प्रूफ दिए गए हैं, अगर उन प्रूफ को अपने ध्यान में, अपने मद्देनज़र में रखते हुए अगर काम की होती, तो खुशी आज अपने परिवार के साथ होती। लेकिन यहाँ तक कि जो राजन जी हैं, खुशी के पिता हैं, उन्होंने अपने आईओ को जैसे कि राजन जी के पास उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे रैंसम कॉल आया था। रैंसम कॉल आया हुआ था जिसमें 2 लाख रुपए की माँग भी की गई थी। यहाँ तक कि उसकी जो रिकॉर्डिंग थी, उसकी रिकॉर्डिंग भी इन्होंने अपने आईओ को पुट अप किया था। बट जो केस डायरी है, उस केस डायरी में इसका कहीं से कोई ज़िक्र नहीं है, और ना ही रिकॉर्ड में और ना ही कोर्ट को आईओ के द्वारा ये चीज़ पुट अप किया गया है। बड़ा प्रश्न पूजा मैडम ने खड़ा कर दिया है कि फिरौती के लिए जो फ़ोन ये जिस नंबर से कॉल किया गया था और फिरौती मांगी गई थी, उसको केस डायरी में नहीं लिखा गया है। आखिरकार केस डायरी को क्यों कमज़ोर बनाया गया? बड़ा प्रश्न है कि बहुत सारी घटनाक्रम हुई जिसको केस डायरी में जिक्र नहीं किया गया और ये एक बड़ा तथ्य था कि जब फिरौती की रकम जो 2 लाख रुपए थी उसकी मांग की गई, तो उसका जिक्र केस डायरी में क्यों नहीं किया गया? मैडम से हम और भी जानेंगे कि मैडम क्या लगता है ये जो काम हो रहा है इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? ये तो फ़िलहाल जहाँ तक हमारा शक है, क्योंकि जो इसमें लड़का जुडिशियल कस्टडी में है, अमन कुमार, उसके घर की जो बैक हिस्ट्री है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये पहले से बहुत बड़ी राजनीतिक थी, प्री प्लानिंग थी। खुशी के किडनैपिंग में एक प्री प्लानिंग की गई थी, जहाँ तक अब तक मुझे लगता है। दूसरी बात मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि जिस नंबर से रैंसम कॉल आया था, उसकी पहचान भी की गई। वो पहचान भी की गई, आईओ उसको गए भी, उससे मिले, उसको उठा करके भी लाए, लेकिन उससे बात करके छोड़ दिया। जबकि आईओ के पास पूरा सबूत था
उसके बावजूद भी उन्होंने उसे उठाया, उससे बातचीत करी और ये छोड़ कौन दिया। आईओ कौन थे मैम? क्या नाम था उनका? क्या नाम था उनका? आईओ का नाम पता है? अ, विद्यानंद थे सर। आईओ का नाम आईओ का नाम विद्यानंद। बड़ी बात है, मैडम और पेरेंट्स का कहना है कि आईओ ने केस को कमज़ोर करने का काम किया। जो भी इमीडिएट जो भी इंफॉर्मेशन मिली उस पे आईओ ने काम नहीं किया, चाहे वो अमन कुमार को रिमांड में लेने का मामला हो या उसने जो कुछ भी बताया उसके आधार पे छापेमारी हो। अभी जो कॉल आया रंगदारी का, ये 2 लाख रुपए मांगे गए, उसका भी जिक्र नहीं किया गया। मैडम से और बात करेंगे। मैडम, आगे क्या हो? अगर क्योंकि हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, 27 जून को तारीख भी है, 28 जून को लोअर कोर्ट में है और 27 तारीख को हाई कोर्ट में है। क्या आप अपना क्या तैयारी मतलब आपने की है? मेरी तैयारी पूरी है। 28 जून को हमारी दूसरी गवाही होने वाली है और आई होप सो कि वो भी गवाही काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। आगे जो भी होगा कि वो मैं मतलब ये मैडम, ये जैसे एफआईआर अज्ञात के नाम हुआ, लेकिन अब कुछ नाम आपने लिखे हैं, कुछ नाम आपके मतलब कुछ नामों की आपके पास ये डिटेल है, तो उन नामों को लेकर आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि अभी तक तो कोई रिमांड या कोई पूछताछ नहीं की गई है अभियुक्तों से। अभियुक्तों से पूछताछ नहीं की गई है, जबकि इस केस के जो आयु हैं उनको इस यहाँ तक कि जो भी नेम आ रहे हैं, खुशी अपहरण मामला जो था ये अज्ञात पर हुआ था, लेकिन खुद खुशी के घर के आसपास के मोहल्ले के जो लोग हैं, जो उस समय सरस्वती पूजा के पंडाल में थे और वो आसपास के ही लोग थे, उनका ही कहना था कि उन लोगों ने अमन के साथ मतलब खुशी को अमन को ले जाते हुए देखा था। आज तक कभी भी अमन ना कभी इनके घर पे आया जाया करता था, ना बच्ची को कभी ले जाया करता था। वो फर्स्ट टाइम लेकर के गया था और उसके बाद आस-पास के लोगों के द्वारा ही इस बात का धीरे-धीरे खुलासा हुआ कि उसकी दोस्ती कहाँ है, कहाँ नहीं है। ये पूजा मैडम, अमन के बारे में, अमन जो मेन अभियुक्त बना हुआ है और अभी वो जेल में है और पुलिस ने उसको रिमांड नहीं लिया, अमन ने क्या बोला पुलिस को? कुछ इसके बारे में जानकारी है आपको? जी। अमन की जिस समय गिरफ्तारी हुई थी, सबसे फर्स्टली तो जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो फिर उसे छोड़ दिया गया था। लेकिन सेकंड टाइम जब आस-पास के लोगों ने इस बात को सपोर्ट किया कि अमन को खुशी को ले जाते हुए देखा है, तो फिर पुलिस दोबारा उसकी अरेस्टिंग करी और वो पुलिस के सामने इस बात को एक्सेप्ट भी किया था कि उसका काम बच्ची को दिखा देना था। उसके बावजूद भी पुलिस जब इस बात को सुनी और जानी, उसके बावजूद भी उन्होंने अमन से सेकंड और कोई क्वेश्चन नहीं किया और ना ही उसके जेल जाने के बाद उसे रिमांड पर दोबारा लेकर के ये सब पूछताछ की गई। ऐसी कोई पूछताछ नहीं की गई दोबारा उससे। कहीं न कहीं ये पूरा मामला जो है वो पुलिस और अपहरणकर्ता के मिली-भगत का मामला है, क्योंकि जो अमन जो मेन अभियुक्त है, उसने स्पष्ट कह दिया कि मेरा काम था लड़की को दिखा देना और उसके बाद लड़की गायब हो गई। तो अपहरणकर्ताओं ने लड़की को देखा और उसको किडनैप कर लिया। पुलिस को जब जानकारी हुई तो पुलिस ने अमन के बयान पे किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, साथ ही साथ अमन को रिमांड भी नहीं लिया गया। ये बड़ा प्रश्न है, हाई कोर्ट क्या संज्ञान लेती है, क्योंकि सारी बातें हाई कोर्ट को अब जानकारी में आ चुकी है, पता हो चुका है। अब उसने मुजफ्फरपुर के जो कप्तान है जयकांत जी, एसएसपी हैं, उनसे सवाल पूछ रही है, उनसे वो क्या जवाब लिख के देते हैं। क्योंकि एक मामला वो भी सामने आया है कि जयकांत से जब परिजनों ने प्रश्न किया, मिले, खुशी के फादर जब मिले तो ये जयकांत जी ने कहा कि आप कहीं भी जाइए, लिख के मुझे ही देना है। तो कहीं न कहीं जयकांत जी का जो ये गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है, ये कहीं न कहीं साबित कर रहा है कि खुशी के अपहरण में पुलिस की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। कोर्ट क्या संज्ञान लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और सबसे मतलब एक सोचनीय बात ये है कि अमन के जो मामा हैं, जो ये जाली नोट वाले केस में जो उनको सज़ा हुई थी 10 साल की, वो खुशी किडनैपिंग केस के ठीक 3 दिन के बाद जेल से निकले हैं। बड़ी बात है। ये पूजा मैडम का कहना है कि अमन जो मेन अभियुक्त है, जो खुशी को बहला-फुसला कर ले गया, वो ले तो गया लेकिन वो वापस नहीं लेके आया और अमन के मामा जो है वो अपराधी हैं, 10 साल की सज़ा काट चुके हैं और खुशी अपहरण से मात्र 3 दिन पहले ही उनकी रिहाई हुई थी और उसके 3 दिन न ये
ये 2-3 दिन बाद उनकी रिहाई हुई थी और उसके बाद से खुशी गायब है। कोई ट्रेस आउट नहीं हुआ। आईओ ने केस बदलने का केस को कमज़ोर करने का काम किया। कहीं न कहीं ये बच्चों को किडनैपिंग करने का सिंडिकेट इसमें काम कर रहा है, क्योंकि खुशी निश्चित तौर पे एक बहुत खूबसूरत बच्ची थी। तो कहीं न कहीं क्योंकि रेड लाइट एरिया में देखा जाना ये साबित करता है कि खुशी को ना सिर्फ़ ये खुशी को चुराया गया है, उसको कहीं बेच भी दिया गया है। ये तमाम बातें जो हैं वो शंका का विषय बना हुआ है, जाँच का विषय बना हुआ है और इसमें मुज़फ्फ़रपुर की पुलिस जो है वो पूरी तरह से डाउट के मतलब संदिग्ध है। वो उसका जो कार्यकलाप है वो कहीं न कहीं शंका का विषय बना हुआ है कि केस ब्रह्मपुरा थाना और केस के आईओ ने केस को कमज़ोर क्यों किया? क्या उनकी मिलीभगत थी? तमाम बातें जनता के बीच में हैं। ये पूजा जी लगातार इस केस को लड़ रही हैं और बहुत मजबूती से लड़ रही हैं। न्याय दिलाने के लिए कहीं ये खुशी का मामला कहीं नरूणा हत्याकांड की तरह एक गुत्थी ना बन जाए, ये बहुत बड़ा जनता के विषय में ये सवाल है कि कहीं नरूणा हत्याकांड की तरह खुशी का भी ट्रेस आउट ना मिले, ये प्रश्न है। अब इसके लिए पूजा जी लगी हुई हैं। कब तक ये मामला सॉल्व होगा, ये कोर्ट के निर्णय पे डिपेंड करता है, क्योंकि कोर्ट ने लगातार समय दिया है। 20 जून को दिया है, अब 27 जून को दिया है। आगे क्या डेट होगा, 27 जून के बाद पता चलेगा। साथ ही साथ मुज़फ्फ़रपुर के एसएसपी जो हैं वो उनके कार्यकलाप पे जनता को काफ़ी डाउट है। लोग कह रहे हैं कि अगर एसएसपी चाहते तो खुशी तुरंत बरामद होती। नया बिहार न्यूज़ से पूजा जी और राजन जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। बात किया है इन्होंने और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द खुशी की बरामदगी हो।